हाँ, अभी आप जो है इसके पहले रस पढ़े थे। रस की परिभाषा वही है जो सबकी है, केवल इतने ध्यान देना पड़ेगा। रस के अस्थाई भाव, जैसे करुण का अस्थाई भाव दुख है, तो उसमें जो आप परिभाषा बना विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब दुख नामक शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। वैसे श्रृंगार का जैसे है तो श्रृंगार का क्या विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से यदि रति नामक, जहाँ पर रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। और उसके अलावा जैसे आ गया रौद्र का भी वैसे परिभाषा बनेगी, जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के माध्यम से क्रोध नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर रौद्र नामक रस होता है। उसी प्रकार से आप जितने हैं, वीर का है, जैसे वीर का स्थायी भाव है उत्साह, तो उसकी भी परिभाषा उसे बनेगी जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर वीर नामक रस उत्पन्न होता है। फिर जैसे आ गया आपका वात्सल का स्थायी भाव क्या है, वत्सल, तो फिर उसकी परिभाषा भी बनेगी विभाव अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से जब वत्सल नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर वात्सल रस होता है। अब जैसे विभस का है, विभस का अस्थाई भाव जुगुप्सा, तो उसकी परिभाषा भी उसे बनेगी विभाव अनुभाव संचारी भाव के माध्यम से, संचारी भाव के संयोग से जब जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर विभत्स नामक रस होता है। अब जैसे अद्भुत का है, अद्भुत का होता है भयानक, तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग के माध्यम, विभाव अनुभाव संचारी भाव के माध्यम से जब इसका अद्भुत का है विस्मय, तो विभस का है जो उसका, और अद्भुत का विभस, तो विस्मय नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से विस्मय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर अद्भुत होता है। शांत का है, शांत का निर्वेद है, तो विभाव अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से जब निर्वेद नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर शांत रस होता है। फिर अगला आपका आता है उसका विभस का, तो कहने मतलब उसका विभस का बता दिए। भयानक का है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग के माध्यम से भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर भयानक रस होता है। ये रस के उदाहरण में जो पाठ्यक्रम में हो, अपने पाठ्यक्रम के अनुसार उस कविता जो दिखाई गई है, यदि कविता आपको याद हो गई तो आपको अस्थाई भाव याद हो जाएगा और अस्थाई भाव के अनुसार यह परिभाषा अपने आप लिख लेंगे। उसके बाद आपको पढ़ाया गया था रस के बाद अलंकार। अलंकार का मतलब होता है शोभा, तो शब्द अलंकार मुझे बताया गया। अनुप्रास अलंकार परिभाषा ही बताया गया था, जब जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के 5 भेद हैं, पाठ्यक्रम को तैयार करिएगा, न हो तो उसको छोड़ दीजिएगा। जैसे छेका अनुप्रास है, वृत्त अनुप्रास है, श्रुत अनुप्रास है, लाटा अनुप्रास है, ये जो है आपके वो अनुप्रास की जो है, और एक और अनुप्रास है अन्य अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास, तो इनका जो है 5 इसमें भेद हो गए। अब इसके बाद आपको बताया गया था रूपक में जो बताया गया, जब कहने मतलब है कोई जैसे माने भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द की जब आवृत्ति हो तो वहाँ पर रूपक नामक यमक का है कनक रूपक का है कि जब कोई शब्द एक बार आवे, ठीक है, माने अभेद रहित वर्ण में और उपमान में अभेद रहित वर्ण हो तो वहाँ पर रूपक होता है। और पहले यमक का जैसे मान लीजिए यमक में कोई शब्द 2 बार आवे लेकिन अर्थ 2 या 2 से अधिक बार आवे लेकिन 2 ही पर्याप्त माना गया है, तो उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। तो जैसे कनक का, एक बार कनक का है सोना, दूसरा कनक का है धतूरा। श्रेष्ठ का है कोई शब्द
एक बार आवे और अर्थ उसका भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष का जैसे आप लोग तमाम उदाहरण बोलेंगे, चिरजीवी, जोड़ी, जुए, क्यों न सहे गंभीर आदि आदि है। और उसी प्रकार से कुछ बताएगा, जब चित्तो चरण धर चिंता कर चितवत चालू हो सुबह को खोजत फिर कभी विचारी चो, कभी का विचारी चो। वही जो है 3 का है, किसके लिए? सुबरन माने जो कवि है, कवि के लिए वो सुंदर अक्षर, चोर के लिए हो गया आभूषण सोना चांदी, और व्यवसायी के लिए सुंदर रूप। इस प्रकार से आपको जो है आप बता दिया गया कि अर्धालंकार जो उपमा का है, किसी माने साधारण धर्म में जैसे इसके 4 भेद में उपमान वाचक धर्म, इसके 4 भेद हैं। जब किसी वस्तु की किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति की किसी वस्तु से उपमा दी जाए तो वहाँ उपमालंकार होता, परिभाषा लिखे ही होंगे। अब उसका जो है कोई भी उदाहरण आप जैसे दे सकते हैं, जैसे हरि पद कोमल कमल से एक उदाहरण दिए हैं, और फिर जो उदाहरण होगा अपना देख लेंगे। अब रूपक का भी बताए ही थे, रूपक का जो है उपमेय और उपमान भी अभेद रहित नामों को वह रूपक होता है। जैसे है चरण कमल बंदो हरिलाई, वही बताया गया है। अब इस प्रकार से अपना जब तैयार करेंगे तो वो हो जाएगा। अब ये उसके बाद जो है अब आपको हम छंद के में आ रहे हैं, छंद के बारे में हम बताने चल रहे हैं। अब छंद का जैसे है कि कहते हैं कि जब शब्द माने छंद किसे कहते हैं? वास्तव में छंद ही एक होता है, छंद कविता की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप को कहते हैं। छंद किसको कहते हैं? छंद कविता की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप को छंद कहते हैं। और साधारणतः ये छंद में जातीय संगीत और मात्रावर्त के आधार पर निर्मित लयादर्श की आवृत्ति को छंद कहते हैं। अब छंद में एक निश्चित मात्रा या वर्ण की गणना होती है। छंद जैसे भी आप तो पढ़ेंगे दोहा, सोठा, चौपाई, तो उसमें देखिए मात्राएं, कितनी मात्राएं होंगी तो कौन सा छंद कहलाएगा, तो उसमें एक निश्चित रहता है। यदि उसमें कोई अंतर रहता है तो छंद जो है वो छंद नहीं कहलाता है, जिसके लिए आप मन करते हैं। इसमें छंद में 4 चरण होते हैं, और यदि चारों चरण में समान मात्राएं रहेंगी समात्रिक होगी। यदि उसमें अंतर रहेगा तो सब विषमात्रिक होगी। यदि अधिक अंतर है तो उसको जो है आगे आपको बताएंगे विषम मात्रिक छंद कहलाता है। तो छंद हो गया। अब छंद में इसमें जो है जैसे इसके चारों चरण में कहीं कहीं जैसे सम मात्रिक छंद होंगे, उनमें चारों चरण में समान होगा, और जो विषम होंगे उसमें पहले में जैसे इसमें लिखा गया है मैंने पहले में और तीसरे में एक समान मात्रा होगी, और दूसरे चौथे में दूसरी मात्रा होगी। अर्धमात्रिक उसी को कहते हैं, जैसे सोठा हुआ और दोहा हुआ अर्धमात्रिक छंद है। और इस बार रोला जो है इसमें जो है अभी बताया जाएगा 24 मात्राएं होती है, उसमें 13, 11, 13 पर यह किया जाता है। ये कविता है, कविता भी हम बताएंगे समझाएंगे। तो अब हम जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हम एक एक पर चलेंगे। जैसे अर्धसमात्रिक और उसका छंद की बात 2 प्रकार का होता है, एक मात्रिक छंद होता है, एक वर्णाभ्र छंद होता है। तो हम मात्रिक छंद पर चल रहे हैं। जैसे पहला आपका है ये सममात्रिक छंद के चारों चरण में 16 मात्राएं जब होती हैं, सममात्रिक छंद के चारों चरण में 16 मात्राएं जब होती हैं, सुनो उस छंद को आपको सुनना चाहिए। उस छंद को सब चौपाई छंद कहते हैं। तो चौपाई परिभाषा क्या हो गई? चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जैसे हम लिख रहे हैं, बहुत सरल है, इसको देखिए।
देखिए इसमें है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीन लोग। अब इसमें जो है दो होता है, एक लघु होता है एक दीर्घ होता है। लघु के लिए पाई होता है और दीर्घ के लिए वक्राकार होता है। जैसे अब इसमें जो है, अब यहाँ देखिए ये जय है, जय में दोनों लघु मतलब कोई भी बात नहीं, यहाँ जो है इस प्रकार बना देंगे। अब इसे हाथ खाली है और जिसमें छोटी मात्राएं हो वो लघु माना जाता है, दीर्घ मात्राएं हो तो दीर्घ माना जाता है। जैसे मान में जो इसको वक्राकार कर देंगे जिसको यश की तरह होता है। न जो है ये भी लघु है। अब ज्ञान में मात्रा लगी दीर्घ मात्रा है इसलिए दीर्घ हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा, ये भी लघु होगा, ये भी लघु होगा। अगर दीर्घ होगा ये भी लघु होगा, ये भी लघु। अब गिनिए जैसे 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ बराबर 16 लिख दीजिए, लिखना होता है जिससे जांचने वाले के लिए समस्या न पड़े। अब इसमें जय कपीस तीन लोग। अब जय में ये भी लघु है दोनों, ये भी लघु है, कपीस इसमें दीर्घ हो जाएगा, इसमें भी लघु होगा। अब तिहु में लघु होगा, लोग में दीर्घ लघु, इसमें भी लघु होगा, इसमें दीर्घ होगा, इसमें लघु, इसमें लघु। अब इसको गिनिए जैसे 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये चौपाई है। ठीक है ना। अब चौपाई की क्या परिभाषा है? ये चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। अब इसे जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीन लोग हो जाते हैं। अब है सममात्रिक छंद के चारों चरण में, 4 चरण बता रहे हैं, चारों चरण में 16 मात्राएं जब होती हैं उस छंद को सब चौपाई छंद कहते हैं। अर्ध संवादी अवाक्य बताने दोहा है, इसको ये समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक चरण में 16 बस इतना लिखना चाहिए। हमारा 4 चरण लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतने 2 चरण में अपना काम चल जाता है। इसको देख लीजिए, लिख लीजिए। अब अगला देखिए, आपको बता रहे हैं दोहा, ये होगा चौपाई लिख लीजिए। अब यहाँ दोहा बहुत सरल है, इसी में है पवन तले संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता से हृदय बसों से हो। देखिए बता रहे हैं, इसमें भी बता रहे हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों से। अब इसमें जो है बताया गया है, देखिए यहाँ देखिए अनुवादित शब्द, इसमें प्रथम और तीसरे में 13 ठीक है ना। अब इसमें जो है इसको पहले कर लीजिए, तो इसमें हम मात्राएं समझा दे रहे हैं। जैसे अब यहाँ देखिए, ये पवन में छोटा है, ये भी 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 छोटा। अब देखिए यहाँ संकट है, तो सा है और बिंदु है, इसलिए दीर्घ हो जाता है। ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, भी है, सब हर्ष है। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं हो गई। यहाँ बता रहे हैं अर्धसमात्रिक के प्रथम तृतीय चरण में 13 मात्राएं जब दिखे तो ये प्रथम चरण हो गया। अब द्वितीय चौथे में
आ जाएगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें आपको हो गया 11। क्या पसंद है? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, बस इधर काम चल जाएगा पहले और दूसरे चरण से। तीसरा चौथा आप लिख डाले तो वही 13 और 11 उसमें भी लिखना पड़ेगा। या आपका होगा चौपाई हो गया, या आपका होगा दोहा हो गया। अब आपको तीसरा बता दे रहे हैं सोठा। सोठा परिभाषा देखिए, कहा प्रथम तीसरे में 11 रहे, द्वितीय चौथे में 13 हो जाते हैं। यहाँ देखिए अर्धमात्रिक सोठा छंद को हम तुम्हें समझाने चलते हैं। अब आपको कहाँ चल रहे हैं? ये सोठा, इसको भी क्या कहते हैं? अर्धसमात्रिक छंद। और इसके प्रथम तीसरे में 11 रहेगा पहले में, और तीसरे में 11 मात्रा, और इसमें जो है पहले और तीसरे में 13 मात्रा होती। दोनों में अंतर है। दोहा में क्या है? पहले में और तीसरे में 13 मात्रा होती, और सोठा में पहले में तीसरे में 11, जबकि 11 मात्रा दोहा में किस होती है? दूसरे और चौथे चरण में। दोहा में दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं आएंगी, और जबकि पहले और तीसरे सोठा में 11 मात्राएं आती हैं। अब इसका जैसे कहे आगे होगा नीलोत्पल श्याम का इसको लिख लीजिए, तब तक इसको लिख रहे हैं। इसको देखें, नीलोत्पल श्याम, ठीक है, काम कोटि आ जाएगा। जोड़ गड़बड़ नीलोत्पल श्याम काम कोटि, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब देखिए ये ध्यान दीजिएगा, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिल के लिए लाइन नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये अलग चरण है, अलग चरण है। इसको पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति भी अलग अलग लगे, दूसरा चरण दूसरा है, जिसमें लिख करके यहाँ लिखने में समस्या पड़ती है, इसलिए इसको इसी प्रकार लिखना चाहिए। अब नीलोत्पल श्याम काम कोटि शोभा, इसको लिखिए, देखिए तब इसमें बता रहे हैं। नीलोत्पल श्याम, नीलोत्पल श्याम काम कोटि शोभा अधिक। पूरा नहीं लिखा, नीलोत्पल
पल श्याम, तभी पूरा नहीं बोलते ना। ये पूरा नीलोत्पल श्याम तन, नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा। अब आपका सही होगा, लगाइए इसको, लगा के नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक। अब देखिए सोठा का पहले में और तीसरे में 11 मात्रा है। इसमें पहले में और तीसरे में 13 मात्रा होती है। इसमें दूसरे में और चौथे में 11 मात्रा होती है। इसमें दूसरे में और चौथे में 13। देखिए यही है, देखिए कहाँ हम तुम्हें अर्थ मादिक सोठाछंद को हम तुम्हें समझाने आते। प्रथम तीसरे में 11 है, जब द्वितीय चौथे में 13 है। ये आपका होगा। अब इतना कर लीजिए तो अगला जो है आता है, उसको लिखा दें रोला। अगर इसको जो है पूरा हो जाए ना, तब उसके बाद अगला जो है लिख दे। रोला का उदाहरण पहले इसको लिख लिया, रोला का उदाहरण लिख दे रहे हैं। देखिए ओ पापी पंच तत्व प्राप्त सुनि। ओ पापी पंच तत्व प्राप्त सुनि जगमन धावत। अब इसमें रोला में बताया गया है, रोला की बारी जब आई सब मातिक ही कहलाता है, समाजिक है। प्रत्येक चरण में 24 जब आते 11-13 पर आया था। इसमें भी इसमें कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। अब देखिए यही से आप देखिए ये को पापी। अब देखिए को है वो जो है ये छोटे में आएगा, अब होता तो बड़ा आता, इसलिए ये भी छोटा है, को ये भी छोटा है, वो होता तो होता। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, ये भी छोटा है, ठीक है ना। अब आगे जैसे देखे थे पंचतत्व में जो है ये बड़ा होगा, ये भी होगा क्योंकि इसमें आ जाएगा, वह उसमें चला जाएगा, ये दोनों बड़ा हो जाएगा। ये दीर्घ भी होगा, दीर्घ भी होगा, हर्ष भी होगा। और प्राप्ति जैसे है, अब प्राप्ति में जो है प्राप्त है, ठीक है ना, इसको प्राप्त भी कह सकते हैं, प्राप्त शुद्ध है छात्रों बोलिए, तो ये अंतर आ जाता है। अब ये दीर्घ हो जाएगा, ये भी हर्ष आ जाएगा। सुन में दोनों छोटा है, ये भी छोटा हो जाएगा, ये भी छोटा है, जाकर ये भी छोटा होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ये 24 मात्राएं होंगी, ये 24 है कि नहीं है। देखिए 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10
24 मात्राएं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये जो है यज्ञ हो जाता है। अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 योग यज्ञ माने 11 13 पर कहलाता है। अब इसको लिख लीजिए। अगला जो है ये आपका 4 हुआ। 4 हुआ ना, 1 2 3 4 उदाहरण आपको बता दिए गए। चलिए अब देखिए विश्व कुंडलिया होता है। ये विषम मात्र छंद कुंडलिया कहलाता है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं है। रोला दोहा में कुंडलिया बन जाता है। अब कुंडलिया का की परिभाषा ही है कि ये विषम मात्र छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। गिने गिना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 पंक्ति से पहले लिख जाएगा 6 है। इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। दोहा में, सोठा में और चौपाई में, इन सब में 4 चरण होते हैं। लेकिन इसमें 6 चरण होते हैं। ये 6 चरण में प्रत्येक चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा 24। आदि में दोहा रहेगा और उसके बाद अंत में रोला रहता है। रोला दोहा मिल कुंडलिया बन जाता है। माने इसमें कुल 6 चरण होते हैं। विषम मात्र छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दोहा और रोला मिल करके कुंडलिया बनता है। ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें भी मात्राएं लगाना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो है अंत में जो है वही वो जैसे जो प्रारंभ में होता है, मैंने प्रारंभ जिससे होता है वही जाकर के अंत में भी आता है। जैसे साईं बैल न कीजिए गुरु पंडित का विराय, बेटा बनता पौरिया यज्ञ करावन है। अब देखिए यज्ञ करावन यज्ञ है ना, कलम यहाँ जान लिख दिए कलम ये है। यहाँ जो है यज्ञ होगा, यज्ञ करावन हार, ये भी ज्ञान करावन यज्ञ करावन गलत लिखा। यज्ञ करावन हार राज मंत्री जो हुई विप पड़ोसी वैद आपको कपर सोई का गिरधर का विराज गुण सो ये चली आई इन तेरा को तरह के दिए बन आवे समय। तुम्हारे इसमें इसकी परिभाषा हुई। ये विषम मात्र छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला दोहा मिल करके कुंडलिया है। अब इसमें मात्रा लगाने में है। अब जैसे इसमें मात्रा लगाने में बता दिया गया है जब दीर्घ रहेगा तब उसमें दीर्घ मात्राएं होंगी और जब हर्ष है तो हर्ष मात्राएं होंगी। जैसे आज दोनों में बड़ा है, यहाँ भी बड़ा होगा, यहाँ भी बड़ा होगा, दी यहाँ होगा। बैग में एक मात्रा है इसलिए यहाँ बड़ा होगा। रा में छोटा रहेगा, इसमें छोटा रहेगा, इसमें बड़ा होगा, इसमें छोटा होगा। अब एक अब आगे जब इसमें कहीं जहाँ भी ये छोटा होगा उसमें जो है छोटा होगा कि ये एक बात एक होती, इसमें दीर्घ होता है, इसलिए इसमें भी छोटा होगा। गुरु में छोटा छाटा, ठीक है। अब ये गुरु में भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। यदि और गुरु पंडित में छोटा है तो दीर्घ होगा, एक छोटा होगा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, दीर्घ एक। अब दीर्घ
पंडित में दीर्घ, और ये पंडित दीर्घ करते हैं। पंडित में गुण में होगा क्योंकि दीर्घ मात्रा है। पंडित का हर्ष भी करेंगे, इसमें दीर्घ कर देंगे। कई समस्या कहीं कहीं हर्ष होता, कहीं कहीं दीर्घ होता है, जो है अब आपको साई बैल रखी ये गुरु पंडित का व्याप। अब इसे जोड़ लीजिए, ये आपका 24 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 पूरा होगा। तो 24 होगा ना। एक गुरु में दीर्घ रहेगा, पंडित में हर्ष दोनों में रहेगा। कभी कभी ठीक है कि ये ए में ए आए, इसमें कभी कभी ए में दीर्घ होता है, कभी कभी हर्ष होता है। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब इसमें जो है खड़ हर गीतिका का देखा, अब वो अपना समझ लें। हर गीतिका में कहा गया है, हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं आती हैं। अब इसमें 28 मात्राएं आएंगी। अब जोड़िए 28 मात्राएं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है 10। हाँ, कल क्या है खबर में सोहत अंत है खबर तो आता है जिसमें दीर्घ हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मात्रा। इसमें 24 मात्रा होंगी, कहीं जोड़ रहे हैं। खबर में सोहत तक नहीं होता है। खबर में सोता कल कल बन जाता, मतलब जैसे देखिए। अब हर गीतिका में इसमें परिभाषा देखें। हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं आती हैं। 12 अच्छी है। इसमें हर गीतिका में कुल बंद करा तो बंद करा तो इसमें जो है देख रहे हैं, हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं आती हैं। अब इसमें जैसे इसमें आप बता भी कर लेंगे, जैसे इसमें लगा हुआ बस एक लगा देंगे, बस इतने काम चलेगा। शेष में लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें जो है प्रत्येक चरण 24 मात्राएं होती हैं। एक में आप लगा कर स्पष्ट कर दिए, बस इससे काम चल जाएगा। अब आइए इसमें हर गीतिका में खग मृग सो मैंने इसका हर गीतिका कहा, इसमें कितनी मात्रा होती है 28 मात्रा होती है। और उसकी परिभाषा भी वही है, ये अर्ध सम्मानित छंद भी है। इसमें प्रत्येक चरण में माने 28 मात्राएं होती हैं। मात्रिक सम्मानित छंद भी कहा जाता है। तो जैसे जितने मात्रा इसमें है उतनी मात्रा अब जैसे इसमें लगाएंगे तो 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15
एक का अर्थात हमारे खग बिंद सोता माने तो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 हो गया 20 21 22 23 24 25 26 27 एक कम इसमें कैसे 28 मात्राएं होती हैं इसमें बिंद में ठीक है अतः है एक अतः ठीक है कल कल नहीं दीर्घ होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 तो है पूरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 सही तो है 28 होता है। अगर आपको समझ में आ गया होगा अब उसमें आई बारहवें में बता रहे 12वें छंद के प्रथम तीसरे 12 मात्राएं जब देखें दूसरे चौथे में 7 7 रह जाते हैं। अब इसमें जो है दूसरे पहले और तीसरे में मात्राएं 12 दिखेंगी। 12 मात्राएं देखिए अब यहाँ से जब चलेंगे चंपक तो इसमें जो है दीर्घ होगा इसमें हर शब्द होगा इसमें भी हर शब्द इसमें दीर्घ होगा अंग में भी जो है दोनों में जो है हर शब्द होगा मिल में दोनों हर शब्द होगा यहाँ दीर्घ होगा यहाँ 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 और यहाँ भी हर होगा यहाँ मिल में भी अब जोड़े कितना हुआ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जो है पहले हो गया 12 अब इसमें जो है कितना होना चाहिए 7 अब यहाँ हो गया 1 2 3 4 2 6 7 इसको अलग रख देंगे। अब यहाँ जो है यहाँ ऐसे कर देंगे फिर ठीक है ना क्या हो जाएगा 12 क्या हो जाएगा 7 दोनों अलग होना चाहिए था लेकिन हमारा अब देख लीजिए ये जो है पूरा आपका होगा। बरबर का ये अर्थमात्रिक छंद है इसके पहले और तीसरे चरण में पहले में और तीसरे में 12 मात्राएं होती हैं दूसरे में और चौथे में 7 7 मात्राएं होती हैं। अतः इससे जो है उदाहरण चंपक हरवा आदि सुहार यहाँ तक एक चरण हो गया यही तक इस चरण है इसको अलग अलग करके आराम कर जाएगा। इस प्रकार से चंपक हरवा अंग अधिक सुहाया लेते हैं। अब यहाँ होगा 1 2 3 4 2 6 1 7 अब अलग अलग रहेगा आसान देख लीजिए। अब आपका पूरा होगा। अब वर्ण प्रतिछंद है अब जो आपके पाठ्य में वो देख लीजिएगा जहाँ समझ नहीं आएगा अपना बात कर लीजिएगा। धन्यवाद पूरा हो गया।